ओम शांति। भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। सभी को ओम शांति। सुबह के अव्यक्त मूल्य क्लब में आप सभी का, सभी आत्माओं का, बाबा के सारे विशेष बच्चों का स्वागत है। स्वागत है। तो आज हर रोज की तरह हम बाबा से फिर से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं, जहाँ पे हम रोज ही बाबा से मिलन मनाते हैं। ये हमें बहुत ही खुशी है कि बाबा से हम रोज के रोज मिलन मनाते हैं। बाबा रोज अपने विशेष बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा वर्षा और हर एक चीज हम ब्राह्मण बच्चों को देता है। तो आज बाबा के वही महावाक्य भी है, जहाँ पे बाबा ने अपने बच्चों को विशेष बनाया है। तो आज हम रिवाइज कोर्स 6 नवंबर 1981 की मुरली का देख रहे हैं, जहाँ पे ये मुरली उस टाइम पहले चली है, लेकिन जो संडेज की मुरलीज में हम देखते हैं तो 81 की यही मुरली 21/8/2016 में भी फिर से चली है। तो आज हम आज की तारीख में बाबा के साथ वही मिलन फिर से मना रहे हैं, जिसमें बाबा ने हमें बताया है विशेष युग का विशेष फल। आज की मुरली की हेडलाइन है विशेष युग का विशेष फल। फिर हम बाबा को बोलते हैं, बाबा आप आ जाइए और हम आपसे सुनने के लिए बैठे हैं। आप जो चाहोगे, जो आप कहोगे, हम करने के लिए तैयार हैं। ओम शांति। तो आज डायरेक्ट हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। आते से ही बाबा ने हमको इतना ऊंचा देखा है। और आधार मूर्त, तो देखिए आधार कितना ना मजबूत होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसका आधार कैसा होना चाहिए, तो हम सारी दुनिया के आधार मूर्त अभी भी और आगे सत्युगी दुनिया के आधार मूर्त। तो सोचिए कितना न बड़ा टाइटल है, कितनी न बड़ी जिम्मेवारी है। तो आज बाबा हमें तो वैसे देख ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। बाबा के सामने हम विशेष हैं। बाबा के सामने हमारी विशेषता बाबा को दिखाई दे रही है। हर बच्चे की विशेषता बाबा को दिखाई दे रही है। बाबा ने कहा हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है। बाबा ने हर बच्चे को अपने सामने महान रखा है, पुण्य आत्मा बनाया है, पुण्य आत्मा रखा है। पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है। तो हम अपने टाइटल सुनते जाएं, वो हम में क्या क्या है ये हम अनुभव करते जाएं। तो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। इस पुरानी दुनिया को, पुराने संस्कार को
बदलने के लिए बाबा ने कहा, निमित्त आत्माएं हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा, ऐसे हरेक अपने को समझ कर चलते हो। बाबा के सामने ये क्लियर है, बाबा ने हमें क्यों चुना? क्योंकि बाबा को पता है कि इस आत्मा में ये विशेषता है। तो बाबा ने कहा, लेकिन ऐसे हरेक अपने को समझ कर चलते हो। क्या मैं आत्मा अपने आप को इन बातों के तरीके से देख रही हूं? आगे बाबा ने कहा, क्या थे और क्या बन गए? क्या थे और अभी क्या बन गए? कितना फर्क हो गया ना बाबा के ज्ञान में आकर। तो बाबा ने कहा, यह महान अंतर सदा सामने रहता है। यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देता है। तो ये अंतर कैसे थे कलयुगी दुनिया में? नीचे ऊपर सब कुछ गड़बड़। बाबा आया और हमें महामंत्र दिया, मन बना भाव, तुम आत्मा हो, आत्मा समझ के मुझे याद करो। तो हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। तो कितना न फर्क पड़ गया। तो बाबा ने कहा, यह अंतर जब सामने रखोगे तो महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देता है। ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाप के सामने सदा हरेक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है। वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता यही सदा देखते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे शिव बाबा बाप दादा हम बच्चों को सामने रखते हैं और विशेष आत्मा बना के रखते हैं, उसी रूप से सामने बाबा के हम रहते हैं। तो क्या वही विशेषता हम अपनी और सर्व की विशेषता ऐसा हम खुद देखते हैं? बाबा ने कहा, देखो, सदा कीचड़ में रहने वाले कमल आपके सामने है, तो उसको देखते हो? वह कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। तो कमल का महत्व हमें बताया है बाबा ने। तो बाबा ने कहा है कि कमल पुष्प को देखते हो या वो कीचड़ में रहता है तो आपको कीचड़ और कमल दोनों दिखाई देता है। बाबा ने कहा, संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पाठ है। संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पाठ है, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। अब इस संगम युग, हम सब बच्चों को पता है कि संगम युग कल्याणकारी युग है, कितना ना विशेष है, जहाँ पे हम परमात्मा के साथ आत्माएं बैठी हुई हैं, उनसे हर एक पालना ले रहे हैं, उनसे हर एक शिक्षाएं ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा, संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पाठ है, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना। हमारी जो विशेषता है, तो उस आधार से हमें विशेष कार्य में रहना बाबा बता रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य कर दिखाना। अगर हमारे अंदर विशेषता है, बाबा ने कोई विशेषता हमारे अंदर देखी है, तो बाबा ने कहा विशेषता के साथ कार्य करना। और फिर मन से या मुख से सिर्फ वर्णन करने की बातें नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली विशेषता द्वारा
कोई विशेष कार्य करके दिखाना। बाबा ने कहा जितना अपनी विशेषता को मनसा या वाणी और कर्म को सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। जितना अपनी विशेषता को मनसा या वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना, बाबा भी इस लाइन का मीनिंग बता रहे हैं कि कैसे। तो बाबा ने कहा सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। जिस तरह धरनी में एक बीज डाला जाता है तो फल उस फूल से उस बीज से कितना न बड़ा वृक्ष निकल के आता है और कितने सारे उसमें फल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। ऐसे स्व की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है। वह बीज को सेवा की धरनी में डाल विस्तार को पाया है। बाबा पूछते हैं कि भाई विशेषता तो है और फिर कैसे वो विशेषता विस्तार को पाएगी? जब उसको सेवा में लगाएंगे। तो बाबा ने कहा तो क्या खुद की ऐसे चेकिंग करनी है कि क्या बाबा द्वारा हमें जो श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में कोई विशेषता मिली है, बहुत सारी मिली है, लेकिन बाबा खास जो विशेषता बाबा देख रहे हैं तो बाबा ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है उसको सिर्फ बीज रूप में मैंने रखा है या बीज को सेवा की धरनी में डाल विस्तार को भी पाया है। बाबा ने उसका मीनिंग बताया अर्थात अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं। बाबा ने कहा अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं। फिर बाबा बोले बाप दादा ने सर बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जैसे ही हमने शिव बाबा के घर में कदम रखा, हमने कोर्स पहले ही दिन का सुना, आत्मा, और एक बार बाबा को बाबा बोल दिया तो बाबा ने कहा कि उसी दिन से यानी जन्म से जैसे ही ज्ञान में हमारा जन्म हुआ, नया जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ, तो बाबा ने कहा बाप दादा ने सर्व बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जन्म से हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। दुनिया में बोलते हैं ना, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है। आज बाबा ने हमें समझाया है। हाँ, कुछ ब्राह्मण आत्माएं भी ज्ञान में आने के बाद भी उनको इतना कुछ अनुभव नहीं होता है। तो आज सबको ये मुरली का वापस याद दिलाना है कि जन्म हुआ जैसे, तो बाबा ने कहा हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। हम सब अपने मस्तक पर एक सेकंड के लिए अपने तकदीर का सितारा चमकता हुआ देखें। तो बाबा ने कहा कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। बाबा ने ऐसे नहीं कि किसी किसी बच्चे को दिया, भाई ब्रह्मा बाबा को दे दिया, दादियों दीदियों को, वरिष्ठ आत्माओं को सब दे दिया, नहीं। बाबा ने कहा कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। यह तकदीर जगा कर ही आए हो। हम सब बच्चे ये तकदीर जगा के आए हैं। फिर अंतर क्या हो जाता? फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि इतना सब कुछ हर एक को समान रूप से दिया है, लेकिन अंतर क्या हो जाता? बाबा ने कहा जो सुनाया कि कोई इस वरदान के बीज को
तकदीर के बीज को व जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को विस्तार में लाते, कोई बीज को कार्य में न लाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते हैं। जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता। कोई फिर क्या करते? बाबा ने कहा फिर कोई क्या करते? बीज को सेवा की धरनी में डालते भी हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देख उसी में ही खुश हो जाते हैं कि मैंने बीज को कार्य में लगाया। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सुंदर पेड़ आ जाता है, पत्तियां और तना, टालियां, तो क्या है, बाबा बोल रहे हैं कोई कोई बच्चे क्या करते, उसी वृक्ष को देख के ही खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, वो कहते हैं कि भाई हमने सेवा के बीज को धरनी में डाल दिया है, तो उसको कार्य में लगाया है, लेकिन बाबा ने आगे कहा इसकी रिजल्ट क्या होती? वृक्ष बढ़ जाता। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, वृक्ष बढ़ जाता, डाल डालियां, शाखाएं, उप शाखाएं निकलती रहती, लेकिन वृक्ष बढ़ता, फल नहीं आता। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही पहले आत्माएं खुश हो जाती हैं कि भाई उस बीज को कार्य में लगा दिया, पर अभी फल आना बाकी है, उसका इंतजार भी करना चाहिए। तो बाबा ने कहा देखने में वृक्ष बड़ा सुंदर होता, लेकिन फल नहीं निकलता। अर्थात जो जन्म सिद्ध अधिकार रूप में विशेषता मिली, उससे न स्वयं सफलता रूपी फल पाएगा, न औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। तो देखना है कि भाई कोई विशेषता है और हम उस सेवा के प्रति, उस विशेषता को कोई सेवा के प्रति लगा रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि देखना है कि अगर वो धरनी में, सेवा की धरनी में डाला है बीज, विशेषता रूपी बीज, और फिर उससे पेड़ निकल रहा है, लेकिन क्या फल आ रहा है? तो बाबा ने कहा कभी कभी क्या हो जाता है कि जन्म सिद्ध अधिकार रूप में जो विशेषता मिली है, उससे न स्वयं सफलता रूपी फल पाएगा, न औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। तो आज बाबा बहुत सुंदर, जैसे कि टाइटल भी है, विशेष युग का विशेष फल, तो फल के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो बाबा ने हमेशा बताया है कि संगम युग का प्रत्यक्ष फल कौन सा है? खुशी। लेकिन यहाँ बाबा बता रहे हैं अगर हमारे अंदर कोई विशेषता है और उस द्वारा हम सेवा करते हैं, तो वो विशेषता के बीज का अगर हम पेड़ लगाते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। तो सब गुणों में भी बाबा कहते हैं सबसे पहले संतुष्टता आनी चाहिए। तो बाबा ने बोला इसलिए आजकल के भक्त संतोषी माँ की पूजा ज्यादा करते हैं। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, यह है विशेष युग का विशेष फल। तो संतुष्टता यानी संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना। जैसे बाबा ने हमें हमेशा संतुष्ट मणि बनने का वरदान भी दिया है। तो बाबा ने कहा यह है विशेष युग का विशेष फल। बाबा ने आगे बताया कि कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं बनते। वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष क्या काम का?
जब इतना बड़ा पेड़ लगा है और उसमें कोई अ, फल ही नहीं है तो फिर अच्छा लगेगा। तो बाबा ने कहा कि तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे। तो आज हम खुद को चेक कर लें, अगर ऐसा कुछ है, कहीं पे हमने सेवाएं दी हुई है तो वहां अगर कोई फल नहीं आया है, तो अगर हमें खुद को संतुष्टता नहीं है, वहां पे कोई असंतुष्ट है, तो आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। तो विशेषता के वरदान या जो बीज है उसको किस चीज से सींचना है? सर्व शक्तियों के जल से उसको सींचना है, तो वो फलदायक हो जाएंगे। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। फिर क्या होगा? बाबा ने कहा फिर क्या होगा? तो वृक्ष होगा, लेकिन सूखा हुआ वृक्ष। कहाँ एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं, न बीज में हरियाली, न वृक्ष में। और साथ साथ दूसरे तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष। बाबा ने कहा कौन सा अच्छा लगेगा? इसलिए बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। आज आज क्या बाबा बोल रहे हैं? विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज बाप दादा ने सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। तो आज बाबा हमको विधि बता रहे हैं, उसको यूज करने का तरीका पूरी तरह से क्लियर करके बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ अगर उसको विधि पूर्वक लगाएंगे कार्य में तो फलदायक बन जाएगा। तो बाबा ने आज हमको यह भी वरदान दिया है कि सिर्फ उसको विधि पूर्वक फलदायक बनाओ। यह रही स्व के विशेषता की बात। तो ये है स्व के विशेषता की बात। तो बाबा ने कहा अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार, ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। बाबा ने कहा परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है। आज खास हर एक की नजर की वजह से चश्मा लगा रहता है, और अगर चश्मा नहीं तो फिर वो फैशन के लिए चश्मा पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं। तो बाबा ने कहा तो आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, तो दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बाबा ने कहा क्या करना है? ऐसा विशेषता देखने वाला चश्मा पहनना है, तो दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है। भाई जी कहाँ तक पढ़ना है? आगे लेना है? नहीं जी, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हाँ। तो बाबा ने कहा जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो
तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है। तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। तो हम सब विशेष आत्माओं, फिर हम बाबा को याद प्यार देंगे। बाबा ने कहा, ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। तो 2 मिनट हम, 1 मिनट हम मनन चिंतन के लिए मौन में रहेंगे और उसके बाद हम सब शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी आत्माएं आज बाप दादा की विशेष आत्माएं, तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। सभी हैंड रेज करके और बताएं आज की मुरली के विशेष पॉइंट्स। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे हम विशेष हैं। तो हम बाबा के लिए बहुत खास 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 विशेष आत्माएं हैं। तो देखिए, अगर लौकिक में भी कोई राजा होगा या कोई ऐसे एक साधारण व्यक्ति भी है, तो जब अपनी प्रॉपर्टी, वर्षा जो होता है, जो भी चीजें उसके पास होती है, तो अपने बच्चों को देता है। एक राजा अगर अपने बच्चों को दे रहा है या साधारण व्यक्ति भी अपने बच्चों को दे रहा है, तो वो देखता है कि मेरा बच्चा उसके लायक है कि नहीं। अगर बहुत सारा धन है तो उसको संभालने के लायक है भी नहीं, है कि नहीं, जो बच्चे हैं उनके। तो इसी तरह हमारे सामने शिव बाबा के हम बच्चे हैं, तो शिव बाबा ने हम सबको विशेष बनाया है। तो क्या विशेषता है? बाबा ने हमारे अंदर कोई तो विशेषता देखी होगी ना। तो हमें वर्षा कौन सा दे रहे हैं? उन्होंने हमें अपना मददगार बनाया है। तो इस प्रकृति को पावन बनाने, बाबा का टाइटल है पतित पावन। तो पतित पावन बनाने के लिए जिस तरह बाबा आए हुए हैं, तो क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम प्रकृति को सकाश दे के पावन बनाएं? इस पर बाबा ने आज भी बोला है इसी मुरली में कि हम परिवर्तन के निमित्त हैं। तो परिवर्तन करने की हमारे अंदर विशेषता है। तो ये हमें देखना है कि भगवान हमें कह रहा है कि प्रकृति को पावन बनाना है, यज्ञ को संभालना है। हम यज्ञ के सहयोगी बच्चे हैं। हमारी कौन कौन सी जिम्मेवारियां बाबा ने बताई है। तो ये सारी हमारे अंदर विशेषताएं देखिए, तभी तो उन्होंने खुद को हम बच्चों के सामने आके और प्रत्यक्ष किया है। खुद खुदा परमात्मा ने हर एक को नहीं चुना है, हम बच्चों को चुना है, हम बच्चों को विशेष बनाया, हमारे सामने आके वो प्रत्यक्ष हुए हैं।
तो उस आधार से अपने आप को हम इस जगह पे विशेष रखकर इस मुरली का मनन चिंतन करें और सारे पॉइंट्स आपको जो भी अच्छा लगा उसमें से तो जरूर सुनाएं, हर एक आत्मा सुनाए। भाई जी बोलिए आप। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो महामंत्र है हमारा मन मना भव का, उसको सहज हम कैसे याद रख सकते हैं, उसकी एक बहुत सुंदर युक्ति बताई है कि हम सभी आत्माएं महान हैं और हम महान कार्य के जिम्मेदार हैं। बाबा ने बोला कि पहले क्या थे, है ना, जो हमारा अलौकिक जन्म हुआ उससे पहले हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया। अगर ये महान अंतर अगर हम सदा सामने रखेंगे तो ये अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः ही बना देगा, है ना। हम कई बार कहते हैं कि याद करना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन ये युक्ति बाबा ने बहुत अच्छी बताई है कि अंतर को सामने रखना है कि हम क्या थे ये जन्म होने से पहले, और बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन का आधार मूर्त बना दिया। तो ये अगर हम सामने रखेंगे तो हमारा ये महामंत्र सदैव ये स्वरूप रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। नमिता बहन जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। बाबा ने कहा हम विशेष आत्माएं विश्व परिवर्तन के लिए आधार मूर्त है। तो कितना बड़ा टाइटल बाबा आज हम ब्राह्मण बच्चों को दे दिया। तो अपने को चेक करना है कि हम विशेष आत्माएं अपनी अपनी विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करते या नहीं। तो अटेंशन सिर्फ अपनी विशेषता को कार्य में लगाना और स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप अनुभव करना। सिर्फ विशेषता को कार्य में लगाना नहीं, उसमें हमारा फल निकले या नहीं उसको भी अनुभव करना। तो संतुष्टता भी एक अनुभव है, यह भी सबसे बड़ी सेवा भी है। तो विशेषता के एक बीज से अनेक फल निकलना ये हमारा लक्ष्य है। फिर बाबा ने कहा विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। तो स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, यह है विशेष फल व श्रेष्ठ फल। तो सदा सेवा में संतुष्ट रहना है। तो सेवा में जब स्वयं में संतुष्टता नहीं मिले, वह जिसके लिए वह जहाँ भी सेवा में निमित्त है उसमें भी संतुष्टता नहीं, तो फल विशेष फल नहीं। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्मा का परिवार। तो ब्राह्मण परिवार में एक दूसरों की विशेषता को सम्मान देना है और एक दूसरे विशेषता को भी एक्सेप्ट करना है और आगे भी रखना है। तो अपनी विशेषता का फल विशेष निकलेगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपनी दृष्टिकोण की चश्मा पहनकर दूसरों को विशेषता को देखना है। ओम शांति। अजय भाई जी आप बोलिए। ओम शांति जी। हाँ प्यारे ओम प्यारे शांति। बाबा ने आज कितनी श्रेष्ठ मुरली सुनाई, हमें सोमाने चढ़ा दिया कि आप सब विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो। विशेष बाप दादा ने आपको विशेष कार्य के लिए चुना है, तो हम वास्तव में सर्व विशेषताओं से संपन्न है ही। लेकिन बाबा ने बोला कि जो भी विशेषता है आपके अंदर, उस बीज को आप धरने में डालो, सेवा में लगाओ। और अगर हम सेवा में लगाएंगे तो उससे सर्व आत्माएं संतुष्ट होकर हमें भी सिद्धि स्वरूप अर्थात कुछ न कुछ सफलता मिलेगी, तो हमें भी संतुष्टता की अनुभूति होगी। फिर बाबा ने दूसरा बोला कि तुम विशेष आत्माएं हो तो दूसरों की भी विशेषता को ही देखो, उनमें जो विशेषता है उसको धारण कर लो, तो और हम ज्यादा विशेष बन जाएंगे। तो बाबा ने आज इसी पर फोकस करवाया है। हम दिन भर यही चेकिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ओम शांति। नेक्स्ट जो है गैलेक्सी A13, आप शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। आज बाबा ओम शांति। बहुत ज्यादा से मिली हुई बीज रूपा तो ज्ञान बहन जी थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए। ओम शांति। हाँ ओम शांति। बाप दादा कहते हैं कि जैसे ज्ञान गुण शक्ति बाबा ने जो वरदान स्वरूप में स्वरूप लाना है, यानी क्या, जैसे कि सेवा में, जैसे धर्मी सेवा में लगाए तो क्या हुआ, तो फल आएगा। तो फल आने यानी में आप भी संतुष्ट रहना है और उनको भी संतुष्ट रखना है। तो ये बीज रूप स्थिति है अंतर्मुखता की शक्ति, जैसे भाई जी ने कहा कि मन मना भाव अंतर्मुखता शक्ति द्वारा, और उनको भी हर एक गुणों को महान बनाने वाली महान आत्मा बनेगी, तो ये फल निश्चित हो जाएगा। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ओम शांति। और ओम शांति। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बाबा बोला विश्वसता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। इसलिए आजकल के भक्त संतुष्टि माँ की पूजा ज्यादा करते हैं। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना यह है विशेष युग का विशेष फल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ आज बोलिए। विशेषता देखने वाला चश्मा पहनने की बात कही, और साथ में ये भी बताया कि कमल को देखते हो या कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। और दीदी ये जो लाइन है कि बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे, इसको थोड़ा हाँ सा और एक्सप्लेन कीजिए दीदी। हाँ कोई आप लोगों में से शेयर करना चाहेगा किस तरह से देना है? हाँ जी। ओम शांति। हाँ तो बोलिए। बाबा ने जैसे दीदी ने बोला बीज को, तो बीज का मतलब ये है कि जैसे एक गुण के साथ अनेक गुणों का मतलब गहरा संबंध है, तो इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित हो। फिर हम स्थूल जो स्टेज पर आए हुए हैं इस टाइम विशेष आत्माएं, तो जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही इस समान की अव्यक्त स्थिति में जो भी हम संगम युग में विशेष गुणों की महिमा जो बाबा ने गाई है, वे सर्व विशेष गुण इस एक समान में भी समाये हुए हैं। क्योंकि मास्टर क्या है, बीज रूप भी है और नॉलेजफुल भी है। जो हमारा पिता है वो बीज रूप भी है और नॉलेजफुल भी है। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ हमें ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव जब होता है, तो हम जब हमें खुद होता है, ना कि सिर्फ अपने लिए, लेकिन हम अन्य आत्माओं के लिए भी, बाबा ने सेवा का जो बोला है, तो ऐसी स्थिति में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो सर्व गुण का अनुभव होने लगता है। तो इसीलिए बीज में जो कल्प वृक्ष का बीज का बाबा यही बोलता है कि उस बीज रूप के साथ जो सर्व गुण मुझ में है वो तुझ आत्मा देवी है। तो अगर कोई कहे कि मेरी जैसे मेरी स्थिति है, तो मेरी स्थिति अगर ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुणों में भी समाये हुए हैं, तो उस बीज के साथ क्या होगी, वो स्टेज बन जाती है। तो वो स्टेज के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ऐसी स्थिति में ये हमें ये जो हम सर्विस करते हैं सेवा की, तो सर्विस करने से समय जब स्टेज पर आते हैं, तो इस जो अभी का संगम युग का हमारा स्टेज है, तो इस स्टेज की उपस्थिति हम स्थूल के साथ साथ, जैसे आपने अभी प्रकृति का भी बताया, प्रकृति के साथ स्वराज्य भी बताया, और संपूर्ण बाबा ने यहाँ पर ज्योति बिंदु के साथ जो हमारे साथ जो हमारी कर्म इंद्रिया ये भी हमारे साथ जो कार्य करती है, तो इस स्टेज के लिए विशेषताएं, तो विशेषताएं वर्तमान समय विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके हम इस महान लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में, और हमारे साथ जब स्वयं भाग्य बिताता है तो हमारे साथ हम औरों का भी भाग्य बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो और किसी ने अनम्यूट करके रखा हुआ है, आप बोलेंगे? ओम धनलक्ष्मी बहन शांति आप। दीदी। हाँ ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है तो विशेषता उनको डालते हैं, फिर भी यथार्थ रीति नहीं करते तो माना विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय
आए हुए तूफान से हिलते 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 कब कोई डाली टूटती रहती है। फिर क्या होता है, वृक्ष होगा, सूखा हुआ वृक्ष कहाँ तक कहाँ, एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने की उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं, ना बीज में हरियाली ना वृक्ष में, और साथ साथ दूसरी तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष कौन सा अच्छा लगेगा। इसलिए बाप दादा ने विशेषता का वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों के दिया है। सिर्फ विधि बहन जी, पूर्वक विधि सॉरी पूर्वक। बहन जी, एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब, थोड़ा शॉर्ट में आप शेयर करें, समय हो चुका है। हाँ हाँ, ओके 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 भाई। हाँ, उसको विधि पूर्वक फलदायक बनाना है। संबंध संपर्क में सदा रहते हुए भी परिवार में, विशेष आत्माओं के परिवार में संपर्क में आते विशेषताओं को ही देखना है, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करना है, विशेष चश्मा पहना। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबको बहुत धन्यवाद। भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। जैसे उन्होंने, एक बहन ने पूछा था ना कि सर्वशक्ति शक्तियों के से बारे में, कैसे हाँ। जल, सर्वशक्तियों से कैसे जल देना है। तो उसको हम देखते कि जैसे कोई फार्मर रहता है तो वो बीज बोता है, तो सिर्फ बीज नहीं बोता है, उसके बाद उसको जल भी देता है। जल देने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है पेड़ पौधा। तो बड़ा मतलब बड़ा होने के बाद उसको फिर धूप लगती है, धूप होने के बाद वो और बड़ा होता है, तो उसको फल आते हैं, तो फल की भी देखभाल करते हैं। तो उसके बाद फल का देखभाल करने के बाद वो फाइनल रिजल्ट फल के रूप में मिलता है उसको। इसी रीति से बाबा ने उस उदाहरण को हमारे अलौकिक कृति से जोड़ा है कि हम सर्वशक्तियों का बीज बोने के बाद, सॉरी, गुणों का बीज बोने के बाद, गुण विशेषता का बीज बोने के बाद सेवा में बहुत सारी माया आती है, रुकावट आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसको सर्वशक्तियों का जल देना है, वैसे वो बीज निकलेगा नहीं। अगर धरनी में कोई बीज डाल दिया तो ऑटोमेटिक नहीं निकलेगा, उसको जल की जरूरत रहती है। तो वैसे अगर हम गुण विशेषता का बीज डालते भी है तो उसको सर्वशक्तियों का जल देना पड़ेगा, नहीं तो वो बीज निकलेगा नहीं। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर सो अटेंशन रूपी देखभाल भी करना पड़ेगा उसको, नहीं तो माया रूपी चिड़िया उसके जो कोमल कोमल पत्ते हैं वो खा जाएगी और फल निकलेगा नहीं। तो ये सारा पापा का उसके पीछे का इंसाइट्स था। ओम शांति। थैंक यू। हाँ भाई जी, अभी होमवर्क दे के 1 मिनट योग करा के खत्म करना है ना भाई जी? ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, बाद में बहन हमें होमवर्क और योग करें। ओम शांति। सभी ने पोल का भी जवाब दे दिया होगा, और मैं विशेष इस बारे में बोलूंगी। ये जो आ रहा है, जब हम पोल को सबमिट करते हैं, अपना जो भी होता है, जितना भी हमने पुरुषार्थ किया होता है, मैं अव्यक्त मूल्य टीम और भाई जी सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये बहुत सुंदर हुआ है कि पहले अटेंशन नहीं रहता था कि हम सभी आत्माओं के लिए दिन में 1 मिनट भी कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी अटेंशन से हर रोज खास करके सारी आत्माओं के लिए इस पोल को भरने के लिए वो अटेंशन रह रहा है कि हम 5 मिनट के लिए ही करें, क्योंकि मिनिमम 5 मिनट ही तो पूछा गया है कि 5 से 15 मिनट तक।
तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर इसको पोल को कभी भी ये ना सोचे कि स्मृति में नहीं रहा। बहुत छोटी सी बात है, जिस तरह भाई जी ने अभी शक्तियों के लिए क्लियर किया, तो वो ही शक्तियां हमें अगले को देनी है। तो इतनी जिस तरह घर के अंदर एक बिजली का बोर्ड लगा होता है तो सारे घर के लाइट्स जल जाते हैं, इसी तरह हम आत्मा उस वृक्ष में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि परमात्मा से थोड़ा सा लेकर हम दूसरों को दे रहे हैं। अभी उसी पे थोड़ा 1 मिनट के लिए योग भी करेंगे। तो शक्तियां देनी है, आज का होमवर्क भी यही है कि हम कैसे अपने आप में शक्तियां बढ़ाएं, हमें कैसे विशेष बाबा ने जितना देखा है उससे और विशेष बनाएं, और हर एक की विशेषताएं को देखें और देखें कि कैसे हम दूसरों को हर वक्त, हर एक आत्मा को, ना ही सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को लेकिन हर एक आत्माओं को किस तरह हम शक्ति दे रहे हैं, यानी कुछ न कुछ बल दे रहे हैं, कुछ न कुछ वर्ड्स नहीं लेकिन मनसा से हम उनको कैसे शक्ति भेज रहे हैं। तो ओम शांति। हम सब चलते हैं परम धाम में, जहाँ पे शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु और पूरा सारा सीजरा है नीचे, तो ऊपर बहुत सुंदर से चमकता हुआ शिव बाबा, और उनके साथ नीचे मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बीच में सर्व गुणों की सारे खजाने रत्न मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। और मैं अपने नीचे अपना परिवार देख रही हूँ, मेरा लौकिक परिवार जो कि अलौकिक बन रहे हैं, और उनमें सारी शक्तियां जा रही है। फिर उसके नीचे सभी दूसरे परिवार, सब में शक्तियां जा रही हैं, ज्ञान, गुण और हर तरीके की शक्ति सभी में जा रही है। बाबा से मुझ में मिल सब कुछ आ रहा है, मुझसे होता हुआ सब नीचे सीजरे में जा रहा है, और नीचे सब धर्मों की ताल तालियां जो भी आत्माएं हैं सभी को ज्ञान गुण शक्तियां से बाबा सींच रहा है। हर एक आत्मा बीज की तरह है, सब में शक्तियां भर रही है, क्योंकि ये विशेष संगम युग का समय है। और नीचे पूरे ब्रह्मांड में, सर्व प्रकृति में शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद भरता जा रहा है। चारों ही तरफ शक्तियां भरती जा रही हैं, हर एक चीज नई हो रही है, हर कोई आत्मा विशेष बन गई है, सब कुछ नया बन गया है। देवियों के दिनों में हर जगह चारों ही तरफ शक्तियां ही शक्तियां बरस रही है, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे शिव शक्तियां हैं। तो चारों ही तरफ सब लोग शक्तियों से सींचे जा रहे हैं। बाबा शक्तियों के सागर सबको आज शक्तियां ही शक्तियां दे रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। आप सब लोगों को इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। अव्यक्त मुरली क्लब को जिन्होंने हमको ये चांस दिया, बाबा का मुख का निमित्त बनाया, सभी को बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी जी। सभी विशेष आत्मा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार। शांति, ओम शांति दीदी।